बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी, वबाई बीमारियों से हिफाजत फरमाए। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर आप पहले से ही इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है और ना ही कोई वक्त सर्फ होता है। सही बात है ना? लेकिन सब्सक्राइब से आपके पास तमाम पहले वाले असबाक और नया आने वाला हर सबक आप तक रूटीन से पहुंचता रहेगा। और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और आपके शेयर करने से जब और लोग फ़ायदा उठाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा, और आपके शेयर करने से लोगों को जब फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आप सवाब में बराबर के शरीक होंगे, क्योंकि ये कुरान के लेक्चर्स हैं और नमाज के टॉपिक्स हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस कार्य खैर में शामिल करें ताकि हमारे जो मकसद है हमारा वो पूरा हो, ताकि कल क़यामत के दिन ये चैनल, ये सबक, ये हमारे लिए बेहतरीन जरिया बने जन्नत में जाने का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक अल्लाह और फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खूब सलाम भेजो, बहुत सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्योंकि जुमा का दिन है आज, तो जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिस वजह से आज मैंने कहा कि हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। और दरूद शरीफ इस तरह से पढ़ेंगे कि हम बार बार पढ़ते रहेंगे, ताकि हम दरूद शरीफ पढ़ने के जितने फ़ज़ाइल हैं, जितने दरूद शरीफ पढ़ने की नेकियां हैं, जितने दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे हैं, वो हम सब हासिल कर लें। दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो ये कि अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी करते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, लिहाजा ऐ ईमान वालो तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो कुरान मजीद में ईमान वालों को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, रहमतुल लिल आलमीन पर मुसलमानों को दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। और नंबर 2, मुसलमान दुरूद भेजेंगे तो उनकी मुवाफकत किससे होगी? फरिश्तों के साथ मुवाफकत होगी, क्योंकि ऐ ईमान वालो तुम दुरूद भेजो, क्योंकि फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। फिर दुरूद पढ़ने से क्या होता है कि अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नजूल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। फिर दुरूद पढ़ने से क्या होता है कि दरजात की बुलंदी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजने से 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने से बीमारियों से इंसान सेहतयाब होता है। अल्लाह ताला की तरफ से नाजल होने वाली रहमतों के सबब बीमारियों से छुटकारा नसीब होता है। फिर
एक दुरूद शरीफ पढ़ने से नेकियां हासिल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजने पर 10 नेकियां मिलती हैं। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने पर गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने से जब कोई इंसान परेशान हो तो दुरूद शरीफ पढ़ने से परेशानियों का खात्मा होता है। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के तौफैल परेशानियां खत्म हो जाती हैं। फिर दुरूद शरीफ के बाद मांगी गई दुआ जो है वो कबूल होती है। इंतहाई मौसर दुआ वो होती है जो दुरूद शरीफ के बाद मांगी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दुआओं की कबूलियत में इंतहाई मुअस्सर साबित होता है। फिर रोज़े महशर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी वो भी उसका भी हुसूल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने वाले को शफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। और जुमे वाले दिन जो है खास तौर पे दुरूद शरीफ का एहतमाम किया जाए। जैसे आज जुमा का दिन है तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना दुरूद शरीफ पर ही लेसन जो है वो अपलोड किया जाए ताकि हम लोग सब मिलकर इससे फायदा उठाएं और ये तमाम जो फवायद हैं वो हासिल कर लें। और वैसे भी असर से लेके मगरिब तक एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है, तो लिहाजा हम दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए जो है हम अपनी दुआ भी मांगेंगे अल्लाह ताला से, ताकि सूरज डूबने से पहले पहले हमें जो भी तलब है, जो भी दुआ है, जो भी परेशानी हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर लें। तो और दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कभी भी रद्द नहीं होती, हर हाल में कबूल होती है। दुरूद एक ऐसी इबादत है जो कभी भी रद्द नहीं होती, हर हाल में कबूल होती है। तो लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हर हाल में कबूल होना है। ये हर हाल में ऐसी इबादत है जो कबूल होती है, किसी वक्त भी ये रद्द नहीं होती। बहुत बेहतरीन इबादत है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। तो चलें अब हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ताकि हम दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद हम इंशाल्लाह छोटी सी दुआ भी करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह मालिकुल मुल्क, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहनशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले अल्लाह, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले मालिक, ऐ जमीन व आसमान के मालिक, ऐ अर्श आजम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। ऐ अल्लाह हम गुनाहों को, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे अल्लाह, हमारी खताओं को मुआफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को या अल्लाह मुआफ फरमा। ऐ दिलों के हाल जानने वाले मेहरबान अल्लाह, हमारी बेबसी के आलम में मांगी हुई तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह हम नहीं जानते हमारे गुनाह
گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہیں، لیکن یا اللہ ہمارے پاس گناہوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ملتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں تو آپ کے لیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ تو چلیں اب انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔